फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे इंटरनेट है, आप इंटरनेट में क्या देख रहे हो वो मैटर करता है कि आप कुछ ऐसी चीज ना देखें जो आपके अंदर नेगेटिविटी लेकर आए या कोई ऐसे थॉट्स लेकर आए जो आपको बाद में ओवरथिंक करने पर मजबूर कर रहे हैं, स्पेशली गलत वे में। और मुझे ऐसा लगता है सबको पता होता है सही क्या है गलत क्या है, इट्स जस्ट दैट आपको मुझसे सुनना है, अदरवाइज आपको पता है कि सच क्या है और गलत क्या है। तो ये चीजें, आपकी कंपनी अच्छी हो कि आप जिन लोगों के बीच है, मैं हमेशा कहती हूँ आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनका माइंडसेट आपसे मैच कर रहा है। हैबिट्स मैच नहीं करे चलता है, माइंडसेट मैच करना चाहिए। अगर एक है जिसको ग्रो करना है, कुछ चेंज लाना है, और एक है जिसको कुछ भी नहीं करना है, तो जैसे मैंने कहा बुराई जल्दी बढ़ती है, तो अच्छा इंसान बुरा जल्दी होता है, बुरा अच्छा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। इंसान हो इनके सामने। Anyway, go on. नो आई डोंट थिंक सो। तो जितना हम आपकी स्टोरीज देखते हैं, आई थिंक आप काफी सात्विक है विद योर मेडिटेशन एंड फूड एंड डाइट एंड एवरीथिंग। पूरी तरह से नहीं। पूरी तरीके से कोई नहीं होता है, आई थिंक होना भी नहीं चाहिए, लाइफ बोरिंग हो जाएगी। सिवाय आप, मेरे भी आई थिंक लाइफ बोरिंग हो जाएगी। धीरे धीरे आपको लर्न करना चाहिए और धीरे धीरे ही काम करना चाहिए। सो आई थिंक ये चीज मैंने समझी थी और मैं थोड़ा सात्विक लाइफस्टाइल की तरफ ज्यादा जाने लगी चेंजेस को देखकर। तो आप चेंजेस देखिए, इसलिए आप स्लो प्रोसेस स्टार्ट करिए, सो दैट आपको जब चेंजेस दिखे फिर आप किसी के बोलने पे नहीं करें, आप खुद करें। आए थे शो पे, उन्होंने मुझे एक बहुत इंटेंस चीज कही। उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल वाइसेस से ज्यादा इंटरनल वाइसेस मैटर करते हैं। यानी कि जिन चीजों को आप रिजेक्ट करते हो एक्सटर्नली, जैसे कि तामसिक खाना, तामसिक लोग, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सोच विचार होते हैं। आपके खुद के दिमाग के अंदर जो तामसिक सोच विचार है उन्हें स्पॉट कीजिए और उन्हें रिजेक्ट कर दीजिए, जैसे कि एंगर, जैसे कि जेलसी, जैसे कि ग्रीड। उस पर्सपेक्टिव से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके दिमाग के अंदर अब इतने सालों बाद कौन से तामसिक ट्रेड्स है जिस पर आप काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए, मैं अभी डिटैचमेंट सीख रहा हूँ। यानी कि अगर मान लो आपका ब्रेकअप हो चुका है तो आप उससे डिटैच करने की कोशिश कर रहे हो। और मैं खुद से ये पूछ रहा हूँ कि ये ब्रेकअप क्यों हुआ। हाँ, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। मैं खुद से ये पूछा कि ब्रेकअप क्यों हुआ। अब मुझे पता चल रहा है कि मुझे लाइफ में डिटैचमेंट सीखनी है। वो शायद एक सात्विक ट्रेट है। सी डिटैचमेंट इज, मुझे ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ना नहीं, बट सबके बीच रहकर उनको हावी नहीं होने देना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ कि आपने जो कहा तामसिक ट्रेट्स है, तो एंगर अभी भी मुझ में है। ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, सब में होता है, हम रोबोट्स थोड़ी है। बट द थिंग इज कि किसी और की वजह से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी आप यहाँ बैठी हूँ और आप कोशिश करेंगे मुझे गुस्सा दिलाने का, तो वो कंट्रोल मेरे अंदर है कि नहीं आएगा। मतलब जब आना होगा मेरी मर्जी से आएगा कि मुझे गुस्सा अभी चाहिए, और फिर मैं कोई एक्सक्यूजेस नहीं दूंगी कि मुझे आपकी वजह से आया या मुझे इस सिचुएशन नहीं, मैंने लाया क्योंकि मुझे जरूरी लगा। बट अगर मैं ये कह दूं कि नहीं आपकी वजह से आया, तो आपकी वजह से गुस्सा आया, आपकी वजह से रोना आया, उसकी वजह से जेलसी हुई, तो वो हुआ कि आप डिपेंडेंट है अपने इमोशंस को लेकर। आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में। एंगर पर कंट्रोल लाता है, खुद के जज्बातों पर अगर किसी को कंट्रोल मिल जाता है, वो एक बहुत बड़ी मोमेंट होती है किसी की लाइफ में। पर कॉलेज स्टूडेंट्स, टीनेजर्स ये चीज बहुत लेट समझते हैं। जितना जल्दी आप ये समझ लोगे कि खुद के एंगर पर कंट्रोल कैसे, उतना ज्यादा कंट्रोल आपका पूरे आपके दिमाग पर आएगा, और उस वजह से आई फील कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। आप ये मानते हो? बट आई थिंक वही एग्जैक्टली स्पिरिचुअल ग्रोथ ही तो है, ये स्पिरिचुअलिटी ही आपको ये सिखाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब मेडिटेशन करते हैं, इनडायरेक्टली वो आपके थॉट्स को बैलेंस कर रही है। स्टूडेंट्स आज के टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, या बाद में समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है बाद में समझने का कोई फायदा इतना होता नहीं है, क्योंकि उसी वक्त सबसे ज्यादा कंपटीशन आप देख रहे हैं, या सबसे ज्यादा स्ट्रगल आप देख रहे हैं, या रिजेक्शन आप देख रहे हैं, या कंपटीशन बहुत है आज के टाइम। कहती हूँ कि हम एक बहुत रिटायरमेंट के बाद या बहुत ओल्ड एज में कहते हैं कि अब हम भगवान को मनाएंगे या भगवान को बुलाएंगे या स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान कहते होंगे कि अब तो मेरे बुलाने की बारी है, लाइक अब तुम क्या करोगे बुलाकर, कि जब एज आपकी खत्म होने वाली है, आपका बॉडी आपका साथ नहीं दे रहा है, आपको कुछ इतना देखना नहीं है अब लाइफ में। पर जो यंग एज है, जब आपको सबसे ज्यादा दुनिया देखनी है और समझनी है, तभी तो आपको स्पिरिचुअलिटी अपनानी चाहिए। तो अगर आप वो कर लेते हैं तो अपने आप आपके डिसीजन मेकिंग्स ठीक हो जाएंगे, आपका जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाएगा। एंड आई थिंक डिटैचमेंट अपने आप एक बाय प्रोडक्ट है उसका। हिंदी में बेसिकली झूठ तो है, हाँ। तो क्या प्यार भी झूठ है?
संसारिक प्यार तो बिल्कुल झूठ है, बट सी झूठ नहीं, पर आई वुड से कि जो जिसमें सेल्फिश रीजन हो वो झूठ होता है, क्योंकि वो रहता नहीं है और किसी ना किसी लेवल पे तो जाएगा। और ये हम सबको पता है कि फॉर एग्जाम्पल या तो हम ही चले जाएं, तब भी तो एक धोखा। मैं कथा में एक बात कहती हूँ कि हर रिश्ता आपको जिंदगी में एक ना एक बार धोखा देता है। ओके बोलो। हर रिश्ता, लिटरली हर रिश्ता। बट कुछ रिश्तों में आप धोखा ये सोच सकते हैं कि अरे वो मेरे साथ गलत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी से बहुत प्यार हो गया, आपको लग रहा है कि अब इसके बिना तो मेरी लाइफ हो ही नहीं सकती, उस इंसान की लाइफ ने धोखा दे दिया। क्या ये बहुत हाई लेवल थॉट थी? एज इन वो चले गए, धोखा ही तो है ना। आपको लग रहा था कि लाइफ अभिनी के साथ है या सब कुछ, धोखा ही है ना। आपको, आपके लिए तो ये धोखा ही हुआ कि कैसे हो गया अचानक। तो हर रिश्ता एक ना एक बार धोखा देता है, सिवाय उसके। तो आई थिंक ये सच्चा प्यार है और सब कुछ सच्चा है, तो इसको याद रख के बाकी सब प्यार को करिए आप। अच्छा, बहुत टाइम के बाद किसी को मिल जाता है, पर आई फील कि आप जैसे लोगों को जो पब्लिकली भगवान की बातें समझा रहे हैं लोगों को, एक सॉर्ट ऑफ माइक्रो आवेशम मिल जाता है स्टेज पर। I hope so. आप ये मानते हो? सी तो अब ये जब मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं लास्ट टाइम, मुझे तंत्र के बारे में नॉलेज नहीं है, पर जब हम लोग इसको डिवोशन में लाते हैं तो एक कथा आती है उद्धव चरित्र श्रीमद् भागवत में, कि उद्धव जी भगवान के बेस्ट फ्रेंड थे कृष्ण जी के। तो वो बिल्कुल भगवान जैसे दिखते थे, उनका मतलब फीचर्स भगवान जैसे थे, चाल भगवान जैसी थी। अगर वो दूर से आते थे एक बार के लिए लगता था कृष्ण चल के आ रहे हैं, मतलब इतने एक जैसे दिखते थे। वो बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने देवताओं ने जिससे ज्ञान प्राप्त किया था उनसे ज्ञान प्राप्त किया था। उनको बस एक चीज नहीं समझ आती थी, दैट वाज प्रेम। प्रेम, हाँ, उनके लिए ज्ञान सबसे ऊपर था, ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं था। भगवान के लिए ज्ञान से ऊपर भी प्रेम था, कि अगर जब बिना सेल्फिश रीजन के प्रेम किया जाता है उससे ऊपर कुछ नहीं होता है, जो उनको गोपियों से मिला था, जिसकी शिक्षा। तो उसमें आता है कि जब भगवान आपसे प्यार करने लगते हैं, या जब आपका डिवोशन भगवान के प्रति इतना ज्यादा हो जाता है कि भगवान को आपसे प्यार हो जाए, तो भगवान आपको अपने जैसा बनाते हैं। भगवान से जब आप पढ़ते हैं आपका प्यार बढ़ता जाता है। तो मे बी एंड प्यार होता है जब लोगों को दुनिया ही अच्छी नहीं लगती, कि नहीं यहाँ कुछ नहीं रखा है जो है भगवान के पास है। तो आई थिंक सत्संग, स्क्रिप्चर्स, भगवान के बारे में जानना, वो आपको और करीब लेके आता है डिवोशन की ओर। पता है, लोग स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, उनके गुरु के बारे में ये कहते हैं कि दोनों काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे जी। और शायद इसलिए दोनों ने अपनी जिंदगी में एक अर्ली महासमाधि ले ली। ये पता है, मुझे पता नहीं कि इसमें कितना सच है। आप कुछ जानते हो उसके बारे में? बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ मैंने सुना है काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे, ये मुझे भी पता है। आपने कभी काली माँ की पूजा करी है? पूजा एज इन नॉट प्रॉपर दैट, उनकी जो रिचुअल तरीके से पूजा होती है, बट मैं कालीघाट गई हूँ। आई थिंक क्या क्या वो बहुत पावरफुल प्लेस है। फॉर एग्जाम्पल बंगाल है, बंगाल में ये माना जाता है, बंगाल का बहुत फेमस मंदिर है कालीघाट, वहाँ काली माँ की पूजा होती है। बंगालीज पूजा करते हैं विद ऑल द रिचुअल्स, वहाँ भी जो तंत्र इत्यादि है बहुत कुछ होता है। तो ये माना जाता है कि बंगाल में जल्दी से कोई नेचुरल कलामिटी नहीं आती है, बिकॉज वहाँ काली बैठी है, तो एक पावर है वहाँ पे उनका। तो मैं वहाँ गई हूँ। जैसा हमने लास्ट टाइम भी बात किया था कि जब आप ऐसे प्लेसेस पे जाते हैं जो सिद्ध मंदिर होते हैं, और चाहे दुर्गा जी या काली माँ के जो फियर्स रूप होते हैं, आप पावरफुल महसूस करते हैं। लोग पूज रहे हैं, और काली माँ के लिए तो ये भी कहा गया कि उनको तो शंकर जी भी पूछते थे, या उनसे एक स्टेप पीछे ही रहते थे। वो इतनी फियर्स थी कि जब अपने रूप में आती है, और ये औरतों के लिए भी है कि औरत इतनी समझदार है कि उसको पता होता है कब उसको सरस्वती का रूप लेना है, कब दुर्गा का लेना है, और कब काली का लेना है। तो ये औरतों के रूप दिखाए गए हैं कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने अपने रूप लेने हैं। तो काली घाट के मैंने दर्शन किए हैं, आई थिंक बहुत आपको पावरफुल महसूस होता है। इंजरी नहीं, आपके लाइफ में जो भी होता है वो किसी रीजन से होता है, और ये भगवान कहते हैं कि जो भी हो रहा है, ये मत सोचो कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। सब कुछ पहले से बनाया हुआ है, और कुछ सिखाने के लिए तुमको, कि यहाँ पे अभी इस वक्त ये सीखने की आपको जरूरत है, इसीलिए वो सिचुएशन आया है। चाहे वो सैड है, चाहे वो हैप्पी भी है। हैप्पीनेस के टाइम भी आप सिर्फ सेलिब्रेट करने में मत रहिए, ये भी क्यों आया है जानने की कोशिश करिए, ताकि आप आगे भी इस सिचुएशन को बार बार ला सके। और जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से दिक्कत देने वाली है, वो ये समझना क्यों आया है ताकि आगे ना आए।
जब आप मिस्टेक से नहीं सीखते हैं तो वो आप बार बार करते हैं और बार बार सफर करते हैं। यहाँ बहुत सारी चीजें गलत होती है आपके लाइफ में एक साथ। आई थिंक सबकी होती है और हर कुछ टाइम में होती रहती है कि आप फॉर एग्जाम्पल जब कोविड का टाइम आया था तब बैक टू बैक आपकी सब चीजें कैंसिल हो रही थी, आपके सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल। आई थिंक जब कोविड हिट हुआ था, लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, वो साल मेरी लाइफ का बेस्ट साल होने वाला था। मतलब मेरे पास बहुत प्रोजेक्ट्स मेरे प्लान्ड आउट थे, बहुत सा काम प्लान्ड आउट था, नई चीजें प्लान्ड आउट थी और मुझे ऐसा लगा था ये साल तो बेस्ट होने वाला है मेरी लाइफ के। कट टू आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लिटरली कुछ भी नहीं, और जिसकी मुझे हैबिट नहीं थी। मतलब मैं आई डोंट थिंक सो एक हफ्ते से ज्यादा कभी अपने घर पर बैठी हूँ। एक हफ्ता भी मैं ज्यादा कह रही हूँ कि एक साथ आप एक हफ्ता बैठ रहे हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, कभी भी नहीं हुआ था। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा आई थिंक चेंज था कि आपका 1-1.5 साल, आई थिंक मे बी 2 साल आई वुड से, क्योंकि इवेंट्स प्रॉपरली होते नहीं थे और 2 साल आप घर पे बैठे हैं। बट उस वक्त मैंने ऐसा कुछ किया जो मैं अभी बता नहीं सकती, बट जल्दी पता चलेगा। लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं करूंगी। तो मुझे तब समझ में आया कि अगर इवेंट्स होते तो शायद मैं वो चीज नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, कभी, अभी भी नहीं है। अब अगर मुझे कोई कह दे कि तो मेरे पास टाइम नहीं है उतना, मैं इतना बैक टू बैक ट्रैवल में हूँ, बट वो उस वक्त जरूरी था। पर अगर मैं सिर्फ रोने में रहती कि इवेंट्स नहीं है, सब कैंसिल हो गया है, क्या कर सकते हैं, तो उस वक्त मेरे पापा ने मुझे बोला था नहीं है तो अभी तक तो तुम कहती थी ना कि तुमको इस चीज का टाइम नहीं मिलता, इस चीज का नहीं मिलता, तुम बहुत बिजी हो, अब तो टाइम ही टाइम है, अब करो। तो आई थिंक तब मुझे रियलाइज हुआ कि हर चीज आपको कुछ सिखाने आती है, कुछ नया कराने आती है, कि बहुत हो गया जो आज तक करते आए, अब नई की जरूरत है। पर इंसान समझता नहीं है, इसलिए वो पुरानी चीज भगवान आपसे ले लेते हैं कि ये जब तक वापस नहीं लूंगा तब तक ही दूसरी चीज पर जाएगा नहीं। नई चीज की जरूरत है। कभी रोते हो अभी भी? हाँ, बहुत ज्यादा। मतलब मुझे रोना बहुत जल्दी आता है। क्यों रोते हो? कोई भी रीजन, कई बार हो सकता है कि आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा, तो आपको ऐसा लगता है कि करियर वाइज, पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, इमोशन वाइज। जैसा मैंने कहा, मैं ये नहीं कहती मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, गलतियां, आप परफेक्ट के बहुत पास पहुंच चुके हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हो सकता है कि किसी को जैसे लगता है कि आप बहुत ऐसे करते, पर मैं कहती हूँ डॉक्टर भी बीमार पड़ते हैं कि प्रॉब्लम्स तो जो जब सबको ठीक कर रहे हैं बीमार, तो वो भी पड़ते हैं, उनको भी चीजें। पर हाँ, उनको ये कई बार पता होता है कि मुझे ठीक कैसे नंबर 1, पता है, अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ एक चीज या एक ह्यूमन वैल्यू सिखा पाए तो वो कौन सी चीज होगी या कौन सा ह्यूमन वैल्यू होगा? कीप लर्निंग, और कुछ नहीं। जीत हार मायने नहीं रखता, कीप लर्निंग। क्वेश्चन 2, इन शब्दों को सुनकर आप क्या सोचते हो? आपको तुरंत बताना है। अब मैं एक शब्द कहूंगा, फिर आप एक शब्द कहो, ठीक? कृष्णा। सब कुछ। प्यार। कृष्णा। स्पिरिचुअलिटी। ओह ओके, अब ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, पर आई थिंक जीने का तरीका। ओके। कथा। कार्य। जया। आई थिंक माँ दुर्गा, क्योंकि जया उनका नाम है और मेरी दादी ने मेरा नाम इसलिए रखा था क्योंकि वो उनकी बहुत बड़ी भक्त थी। ओके। कहते कि किसी का नाम उनकी लाइफ पर एक इम्पैक्ट छोड़ देता है, ऐसे जो आपका नाम होता है, आपकी पर्सनालिटी भी आपके नाम की तरह बन जाती है। आप ये मानते हो सकता है, बट मैं यहाँ ये जरूर मानती हूँ कि आपकी पहचान होती है तो ये बहुत सोच समझ के रखनी चाहिए कि आपको बार बार उसी नाम से बुलाया जाता है। वर्ड्स में पावर होते हैं कि आपको कौन किस नाम से, उसका क्या मीनिंग है, तो बहुत मायने रखता है। तो मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। कृष्ण भगवान के अलावा आपके 3 सबसे फेवरेट भगवान कौन है और क्यों? ओके, तो श्याम बाबा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये खाटू श्याम जी में है और उनको कृष्ण जी ने ही आशीर्वाद दिया था कि तुम मेरे ही नाम से कलयुग में जाने जाओगे। तो ये खाटू श्याम जी में, तो मैं एक्चुअली कृष्ण जी सब कुछ है, पर मैं सबसे ज्यादा खाटू श्याम जी जाती हूँ। लाइक एवरी ईयर, इट्स रूटीन थिंग, मैं कभी मिस नहीं करती, हर साल मुझे जाना है। कौन कौन, मतलब एक ये महाभारत में एक कैरेक्टर हुए, तो और उन्होंने अगर आपने सुना होगा तो उनको हारे का सहारा बोला जाता है। तो अपनी मॉम को बोल के गए थे महाभारत में कि मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, जो हारेगा मैं उसके साइड खड़ा रहूंगा। तो जब वो आता, और वो बहुत पावरफुल थे, तो भगवान उनका टेस्ट लेने भी आए थे और भगवान ने कहा था कि ये जो पेड़ है इसको एक तीर से सारे पत्ते
भेद करके दिखाओ। तो उन्होंने बोला मैं कर सकता हूँ। भगवान ने एक पत्ता लेके अपने पैर के नीचे रख लिया और उन्होंने एक तीर से सब में भेद किया, फिर वो तीर भगवान के पैर के पास घूमने लगा। भगवान ने पैर हटाया, उसने उसमें भी भेद किया। तो भगवान लाइक कि अब अगर ये जो इसने कहा है वो करेगा तो हारेंगे तो कौरव, तो कौरवों के साइड खड़े हो जाएगा, तो वो नहीं कर सकते थे। तो भगवान ने उनसे फिर एक चीज मांग ली थी और वो था कि उन्होंने अपने सर का दान दे दिया था और फिर उनके सर को सबसे ऊपर रखा गया था कि वो पूरा युद्ध देखेंगे। और क्योंकि उन्होंने ये सैक्रिफाइस किया था तो भगवान ने उनको बोला था कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे और सबसे ज्यादा जाने जाओगे। तो खाटू श्याम जी, श्याम बाबा, तो वहाँ बहुत एवरी ईयर आई थिंक 15-20 लाख लोग आते हैं दर्शन के लिए, जो वहाँ फागण का समय होता है, जो मेन ये राजस्थान में है, खाटू श्याम जी सिक्कर के पास। तो वहां मैं बहुत जाती हूँ। तो खाटू श्याम जी आई थिंक श्याम बाबा को सबसे ज्यादा मानती हूँ। और आई थिंक देन क्यों भी बताना आपको, राधा जी आई थिंक क्योंकि वो प्यार की मूर्ति है, आप प्रेम उनसे सीखते हैं। भगवान के जीवन के भी प्रेम की जो भी बातें हैं वो उन्हीं से आती है, तो सबसे ज्यादा प्रेम आप सीखते हैं तो आप उन्हीं से सीखते हैं, शंकर जी। और क्योंकि आई थिंक वो सब कुछ है, पूरा अंत वही लेकर आते हैं और श्री राम उनकी पूजा करते हैं, श्री कृष्ण उनको पसंद करते हैं, वो श्री कृष्ण को पसंद करते हैं, तो सारे भगवान सबसे ज्यादा उनको ही पसंद करते हैं और वही सब कुछ है, महाकाल, सर्वशक्तिमान। तो शिव जी के बारे में मैं बचपन में ज्यादा समझता नहीं था और जितनी ज्यादा मेरी उम्र बढ़ रही है और इस पॉडकास्ट के तो मैं बहुत ज्यादा समझ रहा हूँ। उनका प्रेजेंस बहुत ज्यादा आ चुका मेरी लाइफ में और बदलाव भी आता है। कहा जाता है कि आप उनसे जो भी मांगो वो दे देते, ये मैंने सच में महसूस किया बहुत ज्यादा। इसलिए अब मैं सिर्फ एक चीज मांगता हूँ उनसे कि वो मेरे पास रहे, बस बाकी सब मिल जाता अगला है। सवाल। अपने ड्रीम पार्टनर के 4 ड्रीम ट्रेट्स के बारे में कुछ बताइए। आपको शादी करनी है वैसे? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके। मैं ऐसी आई थिंक मुझे ऐसे पर्टिकुलर ट्रेट्स नहीं पता है। मैं हमेशा कहती हूँ मुझे मेरे जैसा इंसान चाहिए, तो जो ट्रेडिशनल भी है पर मॉडर्न भी है, जो आज की चीजों को भी समझता है पर भगवान को बहुत मानता है, जिसमें संस्कार भी है पर नई चीजों की ओर बढ़ना भी है। तो आई डोंट नो कि एग्जैक्टली वो ट्रेट्स क्या है, पर आपको समझ रहा था कि इंसान मेरे जैसा है या मेरी जैसी सोच रखता है या मेरे जैसे लाइफ को देखने की कोशिश करता है। आई थिंक मैं अपने जैसा ज्यादा पसंद करूंगी रादर देन मुझसे ऑपोजिट। आप ये मानते हो कि भगवान सही इंसान को सही वक्त पर भेजते हैं? बिल्कुल मानती हूँ। इस भगवान हर चीज सही समय पर करते हैं, मैं कहती हूँ। तो काम भी अगर वो भेज रहे हैं, कोई सिचुएशन भी भेज रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के भेज रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी भी चीज को लाइटली लेना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर कुछ मेरे सामने आया है तो वो किसी रीजन से आया है, तो समझने की मैं कोशिश हमेशा करती हूँ। अगला सवाल, एक सबसे अंडररेटेड शास्त्र। गीता जी, डेफिनेटली। मतलब वो एक मैजिकल बुक है, डेफिनेटली मैजिकल बुक है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था उसको पढ़ना, पहली दूसरी बार आपको नहीं समझ आएगा ज्यादा, आपको ऐसा लगे, और समझ नहीं आने का मतलब मीनिंग आएगा पर आपको लगेगा कि ये नॉर्मल लाइफ में तो मायने नहीं रखता, या मैं तो अलग लाइफ जी रहा हूँ, या आजकल तो बहुत मॉडर्न लाइफ हो चुकी है, ये तो बहुत ओल्ड वर्जन है, या आजकल लड़ाइयाँ कहाँ होती है, ये तो युद्ध के ऊपर बात हो रही है। फर्स्ट सेकंड टाइम लगता है थोड़ा, इसलिए जरूरी है कि बार बार पढ़ना। या आपको सबसे पहले बोला जाता है कि आप एक ही श्लोक पढ़िए, एक ही मीनिंग पढ़िए, पर रोज एक पढ़िए। मतलब गीता जी पढ़ने के बाद भी आपको वापस से पढ़नी जरूरी है। तो मेरे साथ है कि मैं आज अगर मेरे पास जो गीता है, मैं जो पढ़ती हूँ, अगर कोई इसको लेकर, हर श्लोक के पास बहुत से इमोशंस लिखे हैं। तो ये मुझे बाद में समझ आया कि जो कहा जाता है कि आप कोई भी पन्ना खोलिए, आपको अपने क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, वो इसीलिए है कि जब आप जिस इमोशन के साथ वो किताब खोल रहे हैं, आपको वो श्लोक वो इमोशन का आंसर दे रहा है। तो वो इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं ये ज्यादा मैं बताना नहीं चाहूंगी, आप खुद एक्सपीरियंस करिए, एक्सपीरियंस करने की चीज है, बट उसको बार बार पढ़िए। और आपको हर श्लोक, चाहे कभी वो आपको लेजीनेस के बारे में सिखा रहा है, कभी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी कैसे ले जाते हैं, कभी लाइफस्टाइल, कभी विजडम, कभी ट्रूथ, कभी डिवोशन, सब कुछ सिखाएगा। तो इसीलिए वो एक मैजिकल बुक रियल में है।
और अगर आप उसको एक अपना रोज का रूटीन बना ले, आप बहुत चेंजेस देखेंगे अपनी लाइफ में। अगर आपको जिंदगी भर एक ही कलर पहनना पड़े और ये ब्लैक या वाइट नहीं हो सकता? रेड। ओके, क्यों? मुझे पसंद है, बहुत ब्राइट कलर है। आई थिंक ये भी, हाँ, आई फील हैप्पी, ब्राइट, बहुत अच्छा। मैं जब भी पहनती हूँ कथा में, उस दिन मैं अपने आप को ज्यादा देखती हूँ। लाइक मुझे अच्छा लगता है, मेरे फेस पे एक मुझे अलग ब्राइटनेस फील होती है कि कुछ कलर्स आपको खुश करते हैं। आई थिंक कलर्स भी बहुत मायने रखते हैं। आप ये मानते हो? हाँ, मैं मानती हूँ कुछ कलर्स आपको अपने आप अपलिफ्ट कर देते हैं आपके मूड को। तो आई थिंक रेड एक कलर है। मेरा फेवरेट कलर ऐसे भी रेड और व्हाइट ही है, पर आपने व्हाइट मना कर दिया था। सबसे ज्यादा डर कब महसूस हुआ है जिंदगी में? कोविड के टाइम, पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सुन रहे थे। आई थिंक मैंने एक्चुअल डिप्रेशन क्या होता है वो फील किया था उस वक्त, कि मैं उस वक्त बहुत गलत फेज में चली गई थी कि कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर हो गया तो मेरी लाइफ कैसी होगी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है उनके बिना रहने की। तो मेरे इवेंट्स में वो हमेशा मेरे साथ होते हैं। कथा में भी कोई ना कोई एक पेरेंट हमेशा मेरे साथ होता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अपना घर साथ लेके चलती हूँ, इसलिए मुझे घर की ज्यादा याद नहीं आती है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं। मैं उन्हें अलग नहीं रखती या दूर नहीं रखती, और मुझे हैबिट नहीं है इस चीज की। तो जब आप उस वक्त इतने न्यूज सुन रहे थे, तो एक हिट करता है ना, जो लाइफ की सच्चाई है, दैट इज डेथ। पर सोचते नहीं उसके बारे में, बट फिर कभी अगर आप सोचने बैठे तो वो एक अलग दरवाजा खोल सकता है नेगेटिव फीलिंग का, कि उसके बाद लाइफ कैसी होगी। तो आई थिंक वो फेज मेरा बहुत टफ तंत्र था। शब्द से डरते हैं, बिना ये जान के कि जब आप पूजा कर रहे हो, जब आप एक दिया भी जला रहे हो, वो भी तंत्र होता है। I hope I'm right in saying this, and I hope I'm not crossing a line in saying this, but I feel कि दुनिया भर में, स्पेशली भारत में, तंत्र की फिर से राइज हो रही है, और लोग फिर से अभी जान रहे हैं कि तंत्र का असली मतलब क्या होता है। और मैंने इस पॉडकास्ट के थ्रू जाना है कि तंत्र का मतलब ये है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत झट से प्रोग्रेस होने लगती है। हर फेज में, ह्यूमन हिस्ट्री के हर फेज में कुछ मंत्र, कुछ डेटीज का पावर ज्यादा बन जाता है, और हमारे फेज में कृष्ण भगवान का पावर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतने सारे लोग कृष्ण भगवान को मान रहे हैं। पॉडकास्ट के थ्रू मैंने जाना है कि अगर महाभारत सच में हुई थी, और मैं ये मानता हूँ कि हाँ, महाभारत सच में हुई थी, उसकी डेटिंग रफली 3000 BC जितनी है, मतलब 5000 साल पहले। पर भारतवर्ष शायद लाख साल, 1-2 लाख साल पुराना है। मतलब 2 लाख माइनस 5000 ईयर्स में बहुत सारे डेटीज थे। कृष्ण भगवान जितने पावरफुल, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे एनर्जीज थे, पर अब कृष्ण भगवान का फेस चल रहा है। और इसी कलयुग की वजह से दुनिया भर में बहुत सारी बुरी चीजें हो रही है, वॉर हो रही। आई ऑनेस्टली फील कि अगले 10 साल बहुत बुरे होने वाले दुनिया के लिए। शायद बहुत सारे लोगों को तंत्र की जरूरत है, फास्ट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की जरूरत है। ये एक रिस्की चीज भी होती है। जब आपको कोई भी चीज बहुत फास्ट या क्विकली मिलती है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप उसको एक नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। फॉर इमोशन वाइज अगर आप कहें कि जब आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलती है तो ईगो बहुत जल्दी आता है, लेकिन जब आपको सक्सेस बहुत पेशेंस के साथ या टाइम टेकिंग प्रोसेस होकर मिलता है, तो वो आपके अंदर सरलता, ह्यूमिलिटी लेकर आता है, हम्बलनेस लेकर आता है। तो जब कोई चीज आपको बहुत झटक से मिलती है, तो हो सकता है वो इमोशनली आपको एक गलत फेज में लेकर जाए। तो वो भी एक डर रहता है, चाहे वो तंत्र को लेकर, चाहे वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को भी लेकर हो। स्पिरिचुअली भी जब आपको जल्दी कुछ मिल जाए, आप अपने आप को बहुत सुपीरियर मानने लग जाते हैं कि सिर्फ मुझे ही मिला है, और मे बी आई एम स्पेशल, या मैं कुछ अलग कर रहा हूं। पर वो आपको स्पिरिचुअलिटी नहीं सिखाती। स्पिरिचुअलिटी अगर, तो मैं इसलिए कहती हूँ, आप भले ही एक एक स्टेप लेकर करो, धीरे धीरे करो, क्योंकि जो चीज धीरे धीरे और आराम से मिलती है वो ज्यादा समय तक आपके पास रहती है। जो शॉर्टकट में मिले वो रहती भी शॉर्ट समय के लिए है, और मे बी आप खुद ही उसको अपने से दूर कर देते हैं बिकॉज ऑफ योर ओन इमोशंस। ओके, बस और कुछ पूछना नहीं है आपसे। आई एम श्योर कि जब मैं ये वाला पॉडकास्ट फिर से सुनूंगा, मुझे और भी मेरे आंसर्स मिल जाएंगे। जया किशोरी, थैंक यू अगेन कि अब TR